अब्बास आपका क्या अपडेट है पाइथन में? अरे एक कोड नहीं बना यार, रैंडम वाला आपका कोड नहीं हुआ अभी तक वो है। अरे जीपीटी यूज करो, उससे भी नहीं हो पा रहा है। हम्म। ऑडियंस पोल ही तो लेना था। ऑडियंस पोल वाला सही आ रहा है 100% के रेंज में, क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ वाला फंस रहा है उसमें? चलो अच्छी बात है, आप जीपीटी पे के भरोसे नहीं हो, खुद से करो, लगने दो टाइम, ठीक है। लॉजिक खुद निकालो उसका, राइट, बहुत अच्छी बात है। अरे यार ये भी तो आता था यार, वो कहाँ गया? बंदा भी लग रहा है मुझे, नरेन है ना? नरेन भाई नहीं दिख रहे। हिमांशु, नक्षत्र और बाकी बंदे आ जाओ भाई। हम्म। हिमांशु भाई तो एक ही दिन आए थे। चलो भाई शो करो फास्ट। नहीं नहीं, वो कट कर दो, पिक्चर इन पिक्चर होता है ना, कट कर दो यहाँ से, हाँ। और ये हाइड भी करो इसे। हाँ ठीक है भाई। ये नक्षत्र है, वो अपना केबीसी गेम दिखा रहा है, ठीक है। कितने लाइन का है भाई? अरे आपने फंक्शंस बना दिए, बढ़िया है। पहले पहले स्टॉप करो कोड को, कोड चल रहा है आपका। कर्नल, कर्नल पे जाओ। कर्नल में देखो, यहाँ यहाँ पर आ रहा होगा आपका रीस्टार्ट एंड स्टॉप ऑल, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट आ रहा है ना? हाँ ये करो, रीस्टार्ट करो। ठीक है, वैसे बीच में भी आता है स्क्वायर बॉक्स, लेकिन अब हाँ। फोकस फोकस करो भाई, कहाँ दिख कहाँ रहा है कुछ कोड मुझे? एक तो ब्लैक थीम ले रखा है आपने। जूम करो थोड़ा सा। हाँ चलिए पहला, और ये बाहर क्लिक करो, बाहर इधर, बाहर, यहाँ पर इधर, और शिफ्ट और एल प्रेस करो। कहाँ क्लिक करो भाई? इधर इधर, ये वाला, ये वाला बार। हाँ हाँ, शिफ्ट एल। कहाँ क्लिक कर रहे हो? कर्सर बाहर है ना आपका, इस पे क्लिक तो करो पहले माउस से। दिखाओ, इस पे क्लिक करो, इधर ये रहा, शिफ्ट एल प्रेस करो। कितने लाइन का कोड पहुंचा दे भाई? 230 लाइन का कोड, वाह। समझाओ जरा, स्टार्टिंग पे आओ। लग तो रहा बढ़िया कोड है देखने में। कहाँ से है? इंपोर्ट पांडास एस पीडी से। कहाँ पांडास पे पहुंच गए भाई? पांडास तो सीखा भी नहीं है। नक्षत्र भाई कैसे चलेगा ऐसे? हैं? ओएस तो चलो समझ में आ रहा है मुझे। हाँ हाँ ठीक है, रैंडम तक ठीक है। हाँ ठीक है। ए क्या है? 50-50, बी है, ठीक है, सी है ऑडियंस पोल, डी है आज दी एक्सपर्ट। गुड। ठीक है, यूज लाइफलाइन, यूज क्वेश्चंस, ठीक है। सिलेक्टेड ऑप्शंस, ठीक है, ब्लैंक स्ट्रिंग। चलिए, क्वेश्चंस आपने डिक्शनरी लिया, और उसी के बगल में आपने ऑप्शन लिया, ए बी सी डी एक ही बार में है। आंसर मतलब 3 की बनाए हैं, एक क्वेश्चन का की है, एक ऑप्शन का की है, और एक आंसर का की है, ठीक है। गुड। क्वेश्चन कितने टोटल? 15 क्वेश्चन। अरे भाई क्या बातें कर रहे हो, इधर देखो। हाँ देखो भाई, बढ़िया फंक्शनल अप्रोच है भाई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो देखो इधर। हाँ। अरे अब्बास, क्या पूछ रहे हो? हाँ इधर देखो। हाँ 11 कहाँ है? ठीक है हाँ। हम्म। क्लियर स्क्रीन क्या है ये आपका? इफ नेम इज इक्वल्स टू, आपका एंटी है, यूजर ने कुछ नहीं किया, ओएस डॉट क्लियर कर दो। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी अभी हमें, ठीक है चलो। हाँ हाँ, ये सिस्टम का जो डेटा होता है ना, जैसे पाइथन के थ्रू हम डिस्प्ले से क्लियर कराते हैं, ये ओएस मॉड्यूल है, ओएस के थ्रू भी हम क्लियर करा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपोर्ट करा करके हो रहा है। इसमें ओएस मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं बस, उसमें इनबिल्ट मॉड्यूल जो पाइथन का डिस्प्ले फंक्शन है उसका कॉल करते हैं। कोई बात नहीं यार, अप्रोच की बात है, करने तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, स्टेटस प्रिंटिंग आपका, दिस इज काउंटर फॉर क्वेश्चन जीरो, आपका काउंटर है, 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एस टी लगा दिया, फंस गए हो। सेकंड में क्या करोगे? सेकंड में भी 2ST आएगा, थर्ड में भी 2ST आएगा, फोर्थ में भी 4ST आएगा, ठीक है। पहला क्वालिटी टेस्ट राइट, है ना? ये ST वर्ड हटा दो यहाँ से, ठीक है।
ये यूबीसी भाई, ये कहाँ से हिडन कैरेक्टर्स कैसे आ गए भाई? अरे तो रुपीज लिख लेते ना। किसका? नहीं वो तो मुझे पता है, वो तो यूनिकोड पता है मुझे, कैर वैल्यू उसका। रुपीज सिंबल ही ले लेते सीधा। अरे स्ट्रिंग के अंदर तो सिंबल सीधा कॉल हो जाता। चलो सही है, कोई बात नहीं। जब जा ही रहे हो तो टेक्निकलिटीज, चलो चलो सही है। ग्लोबल वेरिएबल भी ले लिया। ठीक है आपका, ठीक है आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चला दिया। अरे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सिखाया है मैंने। एक्सक्लूड कर देगा वो क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन को पहले दिया। रिमेनिंग क्वेश्चन है आपका फोर आई इन रेंज, एक से लेकर, भाई बाकी बंदों के लिए कॉम्प्लिकेटेड ना पड़ जाए, ठीक है कोई बात नहीं। आपने एक से लेकर के लेंथ ऑफ क्वेश्चन तक चल रहे हो, 1 मिनट। अगर क्वेश्चन यूज क्वेश्चन में नहीं है तो उस क्वेश्चन को प्रिंट करा तो सही है। रिमेनिंग क्वेश्चन का एक लिस्ट बना रहे हो आप, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वेश्चन, कोई भी रैंडम चॉइस कर लेगा और यूज क्वेश्चन में जाकर के अपेंड कर लेगा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन आ जाएगा तो वो यूज होने वाला है, तो वो यूज में अपेंड हो जाएगा, सही है ठीक है। एल्स में आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, कोई क्वेश्चन नहीं बचा, ऐसा कैसे केस हो सकता है भाई? 15 क्वेश्चन है, 10 बार गेम खेलेगा तो ये एल्स कब चलेगा मेरा? नो क्वेश्चन लेफ्ट का केस कब बनता है मेरा? हाँ, एग्जिट बहुत अच्छा फंक्शन है, मैं बताऊंगा। एग्जिट का मतलब होता है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। खैर ये एल्स चलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नहीं बचा का एग्जिट ना, ये मेरे टर्मिनेटर, अभी मैंने रीस्टार्ट कर्नल किया था ना, कर्नल को एग्जिट करेगा, पाइथन कोलैप्स कर देगा। ये एग्जिट हम बहुत सेफ तरीके से यूज करते हैं। एग्जिट का मतलब है ये एग्जिट, ये ये जो विंडो कट होता है ना, इसे एग्जिट कहते हैं। तो मेरा पाइथन बंद कर देगा, मतलब बंदे ने गेम ही बंद करा दिया पूरा। ये एग्जिट बहुत सेफ तरीके से यूज होता है। इंटरनली यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ, जब हम इसका जीयूआई बनाते, बंदा हार गया, गेम क्लोज। क्लोज का मतलब क्या है? अरे क्लोज का मतलब समझ रहे हो ना, ये पॉपअप बंद हो जाए, ये बंद हो जाए, ये क्लोज हो जाए। इसको कोड फॉर्म में एग्जिट फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। बढ़िया कोड है वैसे वो। एग्जिट में कभी बताता इन फ्यूचर जरूरत पड़ती तो, ठीक है। प्रिंटिंग क्वेश्चन है, एक फंक्शन बनाया, ग्लोबल आपने लिया, क्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वेश्चन लिया। अरे जब नंबर ऑफ क्वेश्चन कॉल ही कर रहे हो तो क्यू पे असाइन ले रहे हो, उस नंबर ऑफ क्वेश्चन नाम से ही कॉल कर लो उसे। चलो कोई बात नहीं, चलेगा वैसे। आपने की बना लिया। हाँ, ये ग्लोबल आगे यूज हो रहा होगा ना, ये फंक्शन के बाहर भी यूज हो रहा होगा कहीं पर, ये लूप के बाहर फंक्शन है ना ये। अरे इस फंक्शन को आगे लूप में यूज हो रहा होगा। आते हैं नक्षत्र आते हैं, उसमें दिख जाएगा मुझे, मैं बता दूंगा, इधर देखो ठीक है। चलो भाई इधर देखने तो कोड क्या है। क्वेश्चन डेटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपने की को कॉल कर लिया, क्वेश्चन डेटा को स्प्लिट कर लिया स्लैशन पे। स्लैशन पे ये स्प्लिट क्यों किया? अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। स्लैशन पे स्प्लिट इसीलिए किया आपने क्योंकि आपने डिक्शनरी स्लैशन पे बना रखा था। नहीं नहीं, आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ देखो, और ऊपर जाओ, ये रहा, ये आपने स्लैशन ले रखा है इधर, यहाँ पर स्प्लिट कर रहे हो आप, ठीक है। चलो हाँ नीचे आ जाओ, ठीक है नीचे आ जाओ। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, लिखा भी है खुद या मार दिया कहीं से कर हैं? हाँ वो ठीक है, वो मैं समझ। ऑप्शन लाइन में जाएगा, 0 का तीसरा से आगे कॉल कर लेगा, 1 से, 2 से, 3 से, सही है ठीक है। ये समझ आ रहा है बस क्या कर रहा है कोड? ये वाला नहीं भाई, अरे उतना एडवांस नहीं है यार, घुमा फिरा के कोड कोड किया गया, ठीक है सही है ये। हाँ सही है ठीक है। ये एक्चुअली देखो स्प्लिट कर दिया इसने, स्लेसन पर 4 लिस्ट मिल गए मुझे, ठीक है 4 लिस्ट मिले। 4 लिस्ट में मैं 0 लिस्ट पर गया तो ऑप्शन ए का आंसर होगा, है ना। और ऑप्शन में 3 के आगे से मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद इसने कुछ ए वर्ड लिखा होगा, ए कॉलन करके कुछ लगा रखा होगा। जरा ऊपर जाओ, ऊपर उस डिक्शनरी पे जाओ अपने, देखो स्लैशन के बाद इसने क्या लिखा हुआ, देखो ये 1 2 3 ये लिखा हुआ है ना, 3 4, इसके आगे से स्लाइस ले रहा है वो, बस और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो नीचे जाओ। कोड समझना भी एक डेवलपर का ही टास्क होता है, अगर समझ में आ रहा है तो भी आप डेवलपर बन रहे हो, लिख रहे हो तो बन ही रहे हो, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, 1 2 3 4 कॉल किया आपने, ठीक है। करेक्ट आंसर इसके आंसर में छुपा रहेगा, प्रिंट करा दो। क्वेश्चन आपका के और वी आपने ऑप्शन के डिक्शनरी में कॉल किया, के को अपर किया, वी को कॉल किया,
के और वी आप कॉल कर रहे हो, 1 मिनट। के में आपका जाने वाला है, ठीक है, वी में आपके सारे, ये वाला क्वेश्चन आपका देखो, ये क्वेश्चन प्रिंट कर रहा है और ये सारे उसके ऑप्शंस प्रिंट कर रहे हैं, और ये उसका वी का आइटम्स प्रिंट कर रहा है, ऑप्शनरी का डिक्शनरी। डिक्शनरी पे जाना एक बार। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, के में की जाएगा मेरा, की है ना ऑप्शन। अरे यार आपका तो आंसर भी प्रिंट हो जाएगा यार उसमें। एक बार जरा रन करो कोड, वो दिखाओ जरा, देखो 3 की है मेरे पास, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, डिक्शनरी पे जाओ, देखो 3 की है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन और तीसरा मेरा आंसर, 3 की है। नीचे आओ लूप पर, हाँ लूप पर आओ 1 मिनट। नहीं नहीं, ये वाला जो अभी हम देख रहे थे, अभी जो देख रहे थे, ये के और वी वाला जो देख रहे थे, ये के और वी में क्या कर रहा है, ऑप्शंस के डिक्शनरी पर जा रहे हैं। ऑप्शंस का डिक्शनरी वही है, ऑप्शन में कहां से डिक्शनरी, ऑप्शन डिक्शनरी दिखाओ जरा कब बन गया ये। अच्छा अच्छा, ऑप्शन डिक्शनरी ये बना है भाई, ये रहा ऊपर बना है। कितना घुमा दिया भाई नक्षत्र, इतना कोड घुमाने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन डिक्शनरी ये रहा हमारा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है ये, देखो ये ना एक्चुअली कुछ नहीं है, अबे यहाँ ABCD कैपिटल लिख देते, इसको अलग से अपर क्यों चला रहे हो। ये इस ABCD को अपर बनाने के लिए ये अपर कॉल किया गया, ये ऑप्शन डिक्शनरी है, इसका की कॉल हुआ ABCD, इन सबको क्या बना दिया, अपर, और इनके वैल्यूज वहां से आ रहे हैं जो लिस्ट में थे, तो यहाँ से ये आइटम्स कॉल होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ ABCD लिख देते 4 कैपिटल में, ये कोड बच जाता मेरा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। डिसीजन, बंदा इनपुट लेगा, पूछेगा लाइफलाइन यूज करना है या नहीं करना है, ठीक है, और अपर में जाएगा वो। उसके बाद ये क्या है भाई, लाइफलाइन नाम का फंक्शन। सर ये हमें भी बनानी है क्या? क्या कह रहे हैं साहिब, 1 मिनट, क्या नाम है मैम का, नाम ही मैं भूल गया। हाँ विजेता मैम, हाँ बताइए। सर ये नहीं नहीं, हमें भी ये बनाना नहीं नहीं, ये बनाना नहीं है, ये एक आपका जो सर कैंडिडेट है ये बना के वाया लाया था। रिपोर्ट हमसे नहीं बने पाएंगे अभी तो। नहीं बन पाएंगे, ये एक्चुअली कुछ CS बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं इधर, तो उन्होंने बनाया था, तो जस्ट वो शो करके दिखा रहे हैं मुझे। बट हमें भी DA में प्रैक्टिस के लिए नहीं कुछ बनाना मैं, क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, तो हाँ क्वेश्चंस में कुछ दे दूंगा प्रैक्टिस आपको। हो ही नहीं पाती है हमारी। क्वेश्चंस मैंने दिए तो थे मैम फंक्शंस के, होमवर्क में वीडियो में देखना, मैंने क्वेश्चंस बताया था, ये सब ट्राई करने फंक्शंस में कन्वर्ट करने थे, ठीक है। तो दो अभी चार रिसेंट ठीक, वाले, हाँ कुछ ये एक रिसेंट जैसे वाले, थोड़ी बहुत लिस्ट होती है ना, तो हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं सर, ठीक है चलिए, तो आज मैं मैम में हमारी भेज दूंगा प्रैक्टिस ही आपको, नहीं हो राइट। पाती है। ये वाला आपको नहीं बनाना है, राइट, ये इतना ना, ये जस्ट इसने बनाया नहीं हुआ नहीं, है, इसमें कुछ अपने जैसे जस्ट छोटे अपर शो कर रहा है। क्वेश्चंस होते हैं ना, कोई हाँ शीट में मिल जाते, तो हम लोग भी ठीक प्रैक्टिस है, करते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं, तो हमारी भी प्रैक्टिस होती है। चलिए ठीक है, आज मैं आपको डेफिनेटली रात तक में आज आपको भेज दूंगा, ठीक है मैम। है मेरे पास दूसरे लैपटॉप में, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके। कौन कौन कनेक्टेड है, अब्बास, विजेता मैम, नक्षत्र, और अरे ईशा और हिमांशु कहाँ गए, ठीक है ईशा है। हाँ भाई इधर इधर, बताओ बताओ क्या है ये, नीचे थे हम। करेक्ट आंसर कहाँ से ले लेगा, अच्छा करेक्ट आंसर आप जरा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, इस फंक्शन के अंदर है, प्रिंटिंग क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर, 1 मिनट रुको, नीचे आओ थोड़ा सा, आराम आराम से आओ नीचे, अरे नीचे आओ भाई, दिख गया मुझे, करेक्ट आंसर है ना, ये प्रिंटिंग क्वेश्चन के अंदर है, और इस फंक्शन के अंदर या फंक्शन कॉल कर रहे हो, नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। ठीक है भाई, डिसीजन गया, ग्लोबल आपका आया सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्टेड ऑप्शन ABCD, टाइप Q टू क्विट, ठीक है, नीचे जाओ, और नीचे जाते रहो। L आपका लिया है, L अगर अपर लेगा वो बंदा, ठीक है, अपर A होना चाहिए। अरे एक बात बताओ, L डॉट अपर जो कर रहे हो, इसका एक आर्ग्यूमेंट यहीं पर लगा देते, L इज इक्वल्स टू L डॉट अपर कर देते, तो 4 बार L डॉट अपर नहीं लिखना रहता, नहीं समझे, है ना, क्या एक 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 कोड लिख देते हैं, L इज इक्वल्स टू L डॉट अपर, तो ये 4 बार L डॉट अपर नहीं लिखना पड़ता। ABCD ठीक है, अगर ऑप्शन ए है तो क्या यूज किया आपने, और वो करेक्ट आंसर लाके दे देगा, ठीक है। ऑप्शन बी है तो फोन अ फ्रेंड, ऑप्शन सी है तो ऑडियंस पोल, ऑप्शन डी है तो आस्क द एक्सपर्ट। जरा ऑडियंस पोल वाला फंक्शन दिखाओ मुझे,
लाइफलाइन फंक्शन है, क्या कर रहा है ये लाइफलाइन फंक्शन? अगर लाइफलाइन फंक्शन यस है, एक मिनट रुको, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। लाइफलाइन अगर यस है तो आपका पहले चेक करेगा लाइफलाइन अवेलेबल है या नहीं। एक मिनट यार, नीचे आओ थोड़ा सा, ठीक है। क्या बना दिया है यार तुमने ये? ठीक है, एलिफ लाइफलाइन में नो, नो लाइफलाइन सिलेक्टेड, इनवैलिड इनपुट, यस या नो। ठीक है, चलो नीचे आओ भाई, नीचे आओ। ठीक है, सही है ये लाइफलाइन फंक्शन वाला। ठीक है, आपका 50-50 क्या है ये देखना था मुझे। हाँ दिखाओ 50-50, 50-50 दिखाओ। 50-50 वाला क्या है? एक मिनट। फॉर की इन डिक्शनरी आपका इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, उसमें से दो सैंपल ले लेगा। अच्छा, रैंडम सैंपल दो आपने ले लिया, सही बात है। ठीक है, दो इनकरेक्ट क्यों मंगा रहे हो भाई? है, दो इनकरेक्ट हटाना है ना मुझे। ठीक है, आपने अगले कोड में हाँ उसे हटा लिया है। ठीक है, सही है। ठीक है, अगला लाइफ लाइन फोन अ फ्रेंड, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। आपका ये क्या है भाई? ये लेस देन 0.7 क्या परसेंट है ये? आपके फ्रेंड को कॉल कर रहा है ये, ठीक है। अब फ्रेंड को कॉल कर रहा है तो ये क्या कर रहा है ये? सर वो कि हर बार करेक्ट थोड़ी बताएगा फोन फ्रेंड। मैंने एक बार सर इसमें यही किया था कि जब फोन करते हैं ना किसी बंदे को, अरे तो 100% बोल के भी गलत बता सकता है। अगर मान लेते हैं किसी दोस्त को आपने कॉल किया केबीसी में, बोल रहा मैं 100% श्योर हूँ, वो गलत नहीं हो सकता क्या? तो वही ना सर है? कि इसमें रैंडम सेलेक्ट किया कि वो मैं समझ गया, रैंडम डॉट रैंड आपका 0 से 1 के बीच में एक नंबर देगा। अगर वो 70% से कम है तो ही करेक्ट आंसर का सजेशन जाए, अदरवाइज आपका कुछ भी रैंडमली चॉइस उठा ले करेक्ट आंसर में से, ठीक है, मतलब गलत भी हो सकता है। ठीक है, लाइफलाइन वाला दिखाओ क्या ये ऑडियंस पोल क्या किया ये? आपने करेक्ट परसेंटेज 50 से 70 दिया, रिमेनिंग आपका बचा 100 में से आपने माइनस कर लिया। रॉन्ग आपका बचा ऑप्शन, ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। रॉन्ग परसेंटेज आप कह रहे हो 0 से लेकर के रिमेनिंग वाले में से ही देना है। ठीक है, 0 से रिमेनिंग में आपका जाएगा, मान लेते हैं 30 हुआ आपका, तो 0 से 30 में जाएगा और 3 बार ये लूप चलेगा और हर बार आपका ये रिमेनिंग में से सम ऑफ रॉन्ग परसेंटेज आपका माइनस कर देंगे। एक मिनट, सम ऑफ रॉन्ग परसेंटेज, रॉन्ग परसेंटेज एक मेरा लिस्ट है, पोल किया इसने, करेक्ट आंसर रैंडम डॉट रैंडेंट आपने 0 से रिमेनिंग चलाया, 50 हुआ। एक मिनट रुको, फोर आई इन रेंज अगर आप लेके चल, देखो अंडरस्कोर पूछ रहे हो फिर? इनजिप नहीं है, जिप फंक्शन है। जिप फंक्शन है, इन तो लूप का काम है। ठीक है, इनजिप फंक्शन नहीं होता, जिप नाम का फंक्शन। जिप का काम है की और वैल्यू को एक साथ डिक्शनरी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, की और वैल्यू, ये रॉन्ग ऑप्शन और रॉन्ग परसेंटेज एक डिक्शनरी बन जाएगा मेरा। ठीक है, एक मिनट रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? नीचे आओ, उस पे तो आओ, दिखाओ तो मुझे। हाँ ठीक है, आपने यहाँ फोर अंडरस्कोर इन रेंज चलाया, कहाँ तक चलेगा? रॉन्ग ऑप्शन के लेंथ -1 तक चलेगा। रॉन्ग ऑप्शन मेरा जो है वो आपका 3 है, तो 2 तक मेरा चला, 2 में से 2 को परसेंटेज दे देगा और रिमेनिंग में से आप जितना आया उसमें से इसका सम माइनस करा दोगे। ठीक है, पोल 1 आप निकाल लोगे करेक्ट आंसर और करेक्ट का परसेंटेज, और बाकी वाले में आप क्या करोगे? जिप कर लोगे रॉन्ग ऑप्शन और रॉन्ग परसेंटेज का, और उन सबको आप प्रिंट करा दोगे ABCD के साथ। ठीक है भाई, सही है कोड ये, बट सही है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या करेगा। ठीक है, कोड सही है वैसे ये, लेकिन नक्षत्र मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस कोड को देख के आप पे, सच बताओ मुझे। तो ये सर ये जो है ना, हाँ लॉजिक मेरा ही था, मतलब कि ऐसा ऐसा करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो इसने चैट जीपीटी ने मेरे को ये करके दिया ना, ये समझ में नहीं आ रहा था सर, इसलिए बस इसी जगह पे मेरा ये कोड ये, क्योंकि मैंने जिप फंक्शन अभी पढ़ाया नहीं आप लोग को, राइट? जिप फंक्शन का अलग यूज, खैर जिप कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इधर। ये जो 3 लाइन है ना आपके, रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग पीसीटी और ये रिमेनिंग, ये 3 लॉजिक है मेन, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी बेसिक ही है। चलिए ठीक है, नीचे जाओ, लाइफलाइन एक्सपर्ट, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जाओ, इसमें सिलेक्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, ये क्या है आपका? अगर क्यू बोल देता है तो आप दोबारा कंफर्म कर रहे हैं। अब ये देखो, ये फंस गया कोड आपका।
रिटर्न आप क्विट करा रहे हो, क्विट करा ये रिटर्न क्यों करा रहे हो क्विट से? ये मैसेज क्विट थोड़ी ना कराना है, यहाँ एग्जिट चलाना था आपको। रिटर्न में एग्जिट फंक्शन चलता है, अगर आप एग्जिट यूज कर रहे हो ना, अरे नहीं खेलना चाह रहा ना, एग्जिट फंक्शन चलेगा, यहाँ रिटर्न क्विट मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है। और एल्स में रिटर्न नन, एल्स में रिटर्न नन, रिटर्न मत कराओ इधर, एल्स में पास कराओ इसे। खैर ठीक है, पास भी नन ही जाएगा। एबीसीडी है आपका, ठीक है, लोअर किया, ठीक है, आंसर नॉक, लॉग भी चला रहे हो इधर। दोबारा लॉक करना पड़ता है सर कि क्या हम आपके ऑप्शन ठीक है, नीचे जाओ, नीचे जाओ, चेक ऑप्शन। सर ये जो अब बात समझ रहे बोल रहे ना कि एक बार आप है ना वीडियो लेते हो उस क्वेश्चन को केबीसी के, फिर उसके बाद बनाना। क्या है ये सिलेक्टेड ऑप्शन? एक मिनट दिखाओ जरा, आपका ये चेक ऑप्शन क्या है? ये सिलेक्टेड ऑप्शन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का ऑप्शन कर क्या रहा है ये फंक्शन? क्वेश्चन नंबर पे आप गए, क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं एक है, एक 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 माइनस हो गया 0, क्वेश्चन नंबर इंडेक्स के 0 पर गए, 0 का आंसर गया, और आंसर अगर सिलेक्टेड ऑप्शन के बराबर ना हो, अगर हो तो रिटर्न 1 कर दे, ना हो तो 0 कर दे, ठीक है, सही है। हाँ, आपका वेलकम मैसेज, वेलकम टू केबीसी यूजर लिया, ठीक है, आपका टिप दिया आपने, यू कैन टाइप क्यू, ठीक है, आपका वाइल काउंटर आपने चला दिया, काउंटर 0 लिया था ऊपर, लेंथ आपने चला दिया जितना विनिंग है, ठीक है। क्लियर स्क्रीन नाम से फंक्शन, ये वो क्लियर स्क्रीन जो ओएस क्लियर कर रहा है इधर, ठीक है। आपका स्टेटस प्रिंटिंग हर बार स्टेटस बताएगा, प्रिंटिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका, ठीक है। आपका अगर रिजल्ट 1 है तो राइट आंसर है, रिजल्ट 0 है तो रॉन्ग आंसर है। किसका रिजल्ट? अच्छा, जो रिटर्न 1 आ रहा था ना, हाँ ठीक है, 0 है। और नीचे आओ, ये क्या है आपका? इसमें यूजर वार्निंग, यू लीव विथ, यूजर वार्निंग बनाया आपने? अच्छा नहीं नहीं, अच्छा ये उसका है, रॉन्ग आंसर में आप इतने पे लीव कर रहे हैं, ठीक है। एल्स में रिटर्न रिजल्ट अगर क्विट जा रहा है, अच्छा यहाँ पर वो रिटर्न क्विट यूज हो रहा है, ठीक है। अगर एल्स में यहाँ रिजल्ट क्विट जा रहा है तो आपका टोटल विनिंग यहाँ दिखा देगा, ठीक है। और काउंटर ऑफ क्वेश्चन अगर बराबर हो जाए लेंथ ऑफ विनिंग के, सही बात है, नहीं लेंथ ऑफ विनिंग तो नहीं होगा भाई, लेंथ ऑफ विनिंग से कम होगा क्योंकि काउंटर ऑफ क्वेश्चन 0 से लेके चल रहे हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन 15 है, लेंथ ऑफ विनिंग आपके कितना निकालेगा? 15 है या 11, कितना है? हाँ 11 है, और काउंटर ऑफ क्वेश्चन आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, लास्ट में इंक्रीमेंट कहाँ कर रहे हो? इसमें कहीं दिखाओ तो इंक्रीमेंट, हाँ ये रहा, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ठीक है, सही है कोड, ये चल जाएगा, ये रहा रिजल्ट के ऊपर, हाँ ठीक है भाई। कुछ ज्यादा आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना दिया है? नहीं कोड तो सही है, चलेगा ये, ठीक है, चलाओ इसमें। साउंड वर्ड नहीं डाला है अभी इसमें, ठीक है। जो बोला था मैंने वो तो नहीं हुआ है अभी, साउंड का, ऑडियो बोलने वाला, ठीक है, जो पढ़ाया था मेरा पढ़ाया हुआ छोड़ के, और आपने सारा एक्सप्लोर मार दिया, ठीक है। खैर कोई नहीं, ठीक है। क्या ही है आपका? विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एलिफेंट, ठीक है, डी। नहीं करनी है, हर बार पूछेगा क्या ये? यार ये तो दिक्कत है, है? हाँ ठीक है, डी, हाँ आगे बढ़ो। आपने राइट आंसर यूजर आपने दिन किया है, कहाँ कहाँ दिखा रहा है? ये राइट आंसर लिया, हाँ और योर यहाँ इंडेक्स कॉल करो, 0 उसका लिस्ट आ रहा है। ये लिस्ट में आप दिखाना चाह रहे हो या ये लिस्ट गलती से आया है? नहीं नहीं सर, ये हाँ, दिख रहा है लिस्ट फॉर्म में। जो मैंने यहाँ पे किया यूजर विनिंग ये नहीं आप, हाँ तो नीचे जाओ ना, नीचे जहां पर यूजर विनिंग पे आओ, ये तो यहाँ पर आ रहा है, नीचे आओ, नीचे जाओ और नीचे लास्ट में जाओ, लास्ट में, ये लास्ट में जाओ, हाँ थोड़ा ऊपर आओ, आपका ये है, ठीक है, ये इधर 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 ये रहा आपका, ये जो है ना यूजर विनिंग, यू हैव लीव विद समथिंग दिस, यूजर विनिंग इज इक्वल्स टू आपका, नहीं नहीं ये तो अपेंड कर रहे हो ना,
यूजर विनिंग डॉट अपेंड नहीं वो अलग चीज है यार, नीचे आओ, नीचे, नहीं वो अलग है, नीचे आओ। सर ये होगा क्लियर स्क्रीन के नीचे। कहाँ क्लियर स्क्रीन? ऊपर जाओ भाई थोड़ा सा। क्लियर स्क्रीन के नीचे ये वाला तुम्हारा भी और नहीं ऊपर जाओ, ऊपर 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 आओ, ये क्लियर स्क्रीन के ऊपर आओ। क्लियर स्क्रीन के नीचे योर विनिंग लिखा होगा। हाँ हाँ ये वाला, इसमें लगाओ क्लियर स्क्रीन, लाइन नंबर 206, हाँ यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट 0, खाली इंडेक्स बोल रहे हैं सर। खाली इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट 0। अरे लिस्ट थोड़ी ना शो करोगे उधर। हाँ ये जो यूजर विनिंग है एक लिस्ट है ना, हाँ। लिस्ट थोड़ी ना दिखाना है, अमाउंट दिखाना है ना मुझे तो। हाँ तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और 0 लिखो उसमें। अगला क्वेश्चन आएगा तब भी तो वो उसी में अपेंड होगा ना, वो दिखेगा। अपेंड क्यों करा रहे हो, सम कराओ भाई। 10,000 में जीता हाँ, तो 10,000 और 20,000 में जीता, अब माइनस वाला यहाँ पर कॉल कर रहे हो ना, -1 लो यहाँ पर फिर। हाँ उसके बाद में 20,000 अरे तो -1 लो फिर इधर, 0 मतलब -1 लो। नहीं अबे जब 20,000 जीत गए तो 10,000 20,000 30 थोड़ी ना हो गया, 20 ही हुआ। हाँ -1 लगाओ इधर, -1 लगाओ इधर, स्क्वायर ब्रैकेट में -1। आपका ये लिस्ट आ जाएगा, गलत आएगा, क्योंकि अगर 30,000 जीता तो 10-20 तो जीत चुका था ना, तो लास्ट का 30,000 दिखाएगा ना, बस लास्ट वाला दिखाएगा। लास्ट स्टेप देखना ना मुझे, दोबारा रन करो इसको, स्टॉप करके इसको स्टॉप करो, कोड को ऑलरेडी चल रहा है। अरे वो स्क्वायर ब्रैकेट आता है वहीं से कर लो, कोई नहीं, इसी को रिस्टार्ट करो, अब करो इसी को, ठीक है, रन करो इसे। यूजर विनिंग, हाँ वाह, डेटा कुछ है नहीं उसमें, एम्प्टी लिस्ट है वो। एक बात बताओ जरा, इधर जूम करो थोड़ा, इसे जूम करो, हाँ बस 1 मिनट। आपका क्लियर स्क्रीन आप कर रहे हो, वाइल में आप ले रहे हो, यूजर विनिंग आपका पहले कैसे चल रहा है? ये क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा, यूजर विनिंग कोड कैसे आ रहा है ये? नहीं ये पहले क्यों दिखा रहा है मुझे यूजर विनिंग? अरे यूजर विनिंग भाई, गेम खेलेगा, एक क्वेश्चन खेलेगा उसके बाद आएगा ना यूजर विनिंग, पहले कैसे ये प्रिंट करा रहा है कि आपका विनिंग इतना है? इसको कट करो, इस लाइन को यहाँ से। नहीं कमेंट नहीं, ये लाइन यहाँ से कट होगा। हाँ नीचे आओ, नीचे जाओ, नीचे और नीचे जाओ, यहाँ ये ब्रेक के बाद आओ, एलिफ के नीचे, ब्रेक पर एंटर प्रेस करो, शिफ्ट टैब प्रेस करो, शिफ्ट टैब, बैक जाओ पीछे एक, शिफ्ट टैब, हाँ यहाँ पेस्ट करो, वो जो आपने कट किया पेस्ट करो इसे इधर, किया पेस्ट। अब रन करो इस कोड को, स्टॉप करके वापस से, हाँ स्टॉप है, पहले से रन कर दो, एरर आ गया था ना, स्टॉप है, रन करो इसे। एंटर योर नेम, पास करो अपना नेम भाई, ठीक है, ये आ रहा है ना आपका, दिस इज 1 क्वेश्चन फॉर 1,000, ठीक है, आपका सी, राइट, सी पास करो। ऐसी सॉरी कैसे काम चलेगा है? ये भी आपको हैंडल करना है, वह यूज अ लाइफलाइन में आपने वाई और नो के अलावा सी कर दिया तो इनवैलिड इनपुट आ गया और इसके बाद वो कोड गया, आपका एबीसीडी आ गया, इसको हैंडल करो, ठीक है, वापस तो लूप में चलना चाहिए। सी पास करो इधर, बता दूंगा अभी, सी पास करो इधर, एंटर करो, ठीक है, यू हैव सिलेक्टेड आया, कंफर्म करो, अब आया यहाँ पर योर विनिंग 1,000, ठीक है, वो ऊपर जा रहा था पहले, ये इधर चलना चाहिए था। हाँ है, उसको वाइल लूप में लेना पड़ेगा ना, छोटे से वाइल लूप में, हाँ उसको कंटिन्यू कराना पड़ेगा, दोबारा से वो लूप पे उठाएगा, हाँ वाइल पे वाइल लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई, क्लोज करो, सही है, ठीक है, प्रैक्टिस करो अब इस पे, अपना केबीसी गेम खेलो, ऑडियो डालो इसमें। खैर आपने सही है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कोड था, ठीक है, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्लोज कर दो इसे। जो हाँ डेटा एनालिस्ट में नहीं है जरूरी इतना, ठीक है, हाँ डीए में नहीं जरूरी, आप डेवलपमेंट प्लान कर रहे हो तो आप इस लेवल पे करना,
ठीक है भाई। डीए वाले कैंडिडेट्स, ये डीए के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। डीए में हम केबीसी गेम थोड़ा ना बनाने बैठेंगे, हमारा डेटा को समझना, उसके लिए हमें यहाँ पर पाइथन की जरूरत है, ठीक है, राइट। और वो हमारा तब स्टार्ट होगा जब हम पांडास मॉड्यूल पे आएंगे, तब हम डेटा को समझेंगे। अभी हम पाइथन समझ रहे हैं, ठीक है। पाइथन अच्छे से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम दूसरे लाइन में भी प्लान कर सके, राइट, ठीक है। लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो तो यूज करो, ऑडियो मॉड्यूल लेकर के आओ, ठीक है। फंक्शन अप्रोच सही है, लेकिन फंक्शन ठीक है, चलो चलेगा, राइट। हाँ, क्या बताना है इसमें मुझे? रिकर्सिव फंक्शन हो गया था, जनरेटर हो गया था, क्या सिखाना है गाइस मुझे? लैम्डा फंक्शन बताना है, ठीक है। लैम्डा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, डन करते हैं आज इसे, राइट। डे नंबर 24 जनरेटर बताया तो था, यील्ड तो वही तो है। हाँ, डे 24 यहाँ पर टॉपिक है हमारा। अरे मुर्जा भाई, आपका भी तो बन के आने वाला था केबीसी, बीबीसी न्यूज चैनल हो गया हो, क्या हुआ उसका? कब बनाओगे? अरे जितना छोटा हो सकता है उतना बनाओ, जरूरी नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना। 230 लाइन का कोड जा रहा है अभी, जरूरी नहीं था, 20-30 लाइन का ही बन जाए, काफी है, ठीक है। लेमडा फंक्शन, लेमडा फंक्शन ना हमारा ना सिंगल लाइनर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है हमारा? सिंगल लाइनर फंक्शन, यानी कि वन लाइनर फंक्शन है। क्या है ये हमारा भाई? वन लाइनर फंक्शन। और ये हमारा एनोनिमस फंक्शन है। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, कोई ऐसा फंक्शन बनाना जिसे मुझे मेमोरी में स्टोर नहीं करना। क्या नहीं करना है? तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा गाइस? लैम्डा फंक्शन यूज करूंगा। लैम्डा फंक्शन कैसा फंक्शन है मेरा? एनोनिमस और वन लाइनर फंक्शन। एनोनिमस का मतलब अज्ञात, अनजान, इसका कोई नाम नहीं है पता मुझे, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन बहुत इजी फंक्शन है। जैसे अगर मैं आप लोग को बोलूं मुझे 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन बनाना है, तो क्या हमने सीखा था? a कॉमा बी, और ये बदले में क्या रिटर्न करेगा? ये 2 लाइन का फंक्शन है। लेकिन ये ऐड नाम का फंक्शन मेरे मेमोरी में आ चुका है। कैसे आ चुका है ये देखिए, आईडी ऑफ ऐड चेक करूंगा तो ये यहां पर आ गया, और आईडी आ गया, इसका मतलब कहां गया? ये मेमोरी में गया, और मेमोरी में गया इसका मतलब स्टोरेज गया। मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना था जो आए, काम करे और जाए, मेमोरी में स्टोर ना हो, टेम्परेरी यूज के लिए बनाना था। तब हम क्या यूज करते हैं? लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना गाइस? ओके। सो लैम्डा फंक्शन बनाने के लिए मुझे लैम्डा स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। बहुत ईजी है, लैम्डा लिखते हैं, और यहां पर मुझे लैम्डा के साथ साथ इनपुट बताना रहता है और आउटपुट बताना रहता है, ठीक है। क्योंकि नाम तो देना नहीं है मुझे फंक्शन का, भाई फंक्शन का नाम मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, बट लैम्डा का नाम का ही मतलब है कि फंक्शन का नाम नहीं होगा। तो लैम्डा नाम के एक लैम्डा का यूज करके एक फंक्शन बना जो इनपुट में क्या लेता है यहाँ पर? अब ए और बी को लेता है, और यहां पर लिखते हैं सच दैट। ये अभी तक मेरा कॉलन था, लेकिन अब यहां पर इसी को सच दैट पढ़ा जाएगा। और यहां रिटर्न वर्ड भी यूज नहीं होता, यहां ए प्लस बी ऐसे नहीं लिखते, यहां कॉलन के बाद जो लिखा वो रिटर्न ही माना जाता है। तो लैम्डा ए कॉमा बी नाम से एक दो डेटा लेगा और बदले में क्या रिटर्न करेगा? उनका ए प्लस बी रिटर्न करेगा। अरे क्लास को कंफ्यूजन तो नहीं ना? इसे रन किया तो ये क्या बता रहा है? एक मेरा फंक्शन है, किस फाइल में? प्रेजेंट फाइल में। इसको बोला जाता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, मतलब प्रेजेंट फाइल है। और उस प्रेजेंट फाइल के अंदर क्या नाम है फंक्शन का? लैम्डा। और वो इनपुट में क्या लेता है और बदले में क्या रिटर्न करता है? वेरी गुड। अब ध्यान से देखना कैसे काम करेगा। इसके बगल में मैंने 12,10 लिखा, एक मिनट, इसको पहले यहां पर ये ब्रैकेट में इनक्लोज करो, और यहां पर 12,10 लिखो। क्या आंसर आ रहा है यहां पर? 22। ये क्या कर रहा है अभी? अब आप सोच रहे हो अरे ये हो क्या गया यहाँ पर? अब बात ये क्या है मेरा? ये एक मेरा लैम्डा फंक्शन है, और इस लैम्डा फंक्शन में मुझे कहीं स्टोर तो करना नहीं है। स्टोर नहीं करना तो कोई मेमोरी जाना नहीं है। अगर मैं इसे स्टोर कर लूं ऐसे एबीसी के नाम से या एबी के नाम से, तो ये किसके अंदर स्टोर हो गया? और एबी के अंदर स्टोर हो गया, मतलब इसको क्या मिल गया? एक आईडी मिल गया, मतलब क्या मेमोरी में गया, और मुझे मेमोरी में तो अगर अब क्योंकि मेमोरी में स्टोर है तो ये एबी नाम से फंक्शन बन गया है, जिसमें मैं कोई भी 2 डेटा दूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन मुझे यही तो नहीं सीखना है, मुझे इज इक्वल्स टू ही तो नहीं चलाना है। इज इक्वल्स टू चला दिया मतलब क्या हो गया? मेमोरी में गया। मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है जो आए, काम करे और जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस फंक्शन को ऐसे ब्रैकेट में बनाते हैं, और इस ब्रैकेट के बगल में ब्रैकेट लगाते हैं और 2 इनपुट पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 इनपुट।
तो क्या थे दो इनपुट 10, 20, तो क्या आंसर आ गया मेरा 30 आ गया। अरे आया कि नहीं आया? क्लास को डाउट तो नहीं? अब एक ऐसा लैम्डा फंक्शन बनाना है तो इनपुट में कितने भी नंबर ले ले और उनका सम रिटर्न कर दे। सोचिए हमने क्या सीखा हुआ है। देखिए यहां पर मैंने लैम्डा बोला स्टार आर्क्स, अरे पढ़ा था स्टार, स्टार पढ़ा था। स्टार आर्क्स का मतलब है कि एक टपल फॉर्म में होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यहाँ फिलहाल मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूं और यहाँ मैंने बोला सम फंक्शन चला लेना किसके ऊपर? आर्क्स के ऊपर। ये एक मेरा क्या बन गया? एक मेरा क्या बना? लैम्डा फंक्शन बना। और इस लैम्डा फंक्शन को किसमें पास कर देंगे? ब्रैकेट में। टपल नहीं बोलेंगे। अरे भाई अगर कोई मैथमेटिकली मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं तो इसे मैं टपल बोलूंगा क्या? इसे क्या बोलेंगे? इसे ब्रैकेट ही बोलेंगे। ये क्लियर है? तो ये मेरा क्या बन गया? एक लैम्डा फंक्शन बन गया। और ये लैम्डा फंक्शन किस फाइल में मौजूद है नक्षत्र? मेन फाइल में। इसका नाम क्या है? लैम्डा। ये बदले में क्या लेता है? आर्क्स। आर्क्स मतलब एक से ज्यादा। तो यहाँ ब्रैकेट लगाए, ये देखिए आंसर मेरे सामने है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कितना बढ़िया फंक्शन है। बिलीव मी, अगर आप पाइथन डेवलपर पे अप्लाई कर रहे हैं, ये 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लैम्डा फंक्शन क्या होता है? क्या होता है लैम्डा फंक्शन? वन लाइनर एनोनिमस फंक्शन जो मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता, रियल टाइम पे आता है, चलता है और चले जाता है। इसका मेमोरी कंजप्शन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ मेमोरी कंजप्शन? क्योंकि इसका कोई आईडी ही नहीं है। अगर मैं देखिए अगर मैं इसको चेक करूं तो ये रियल टाइम पर है। रियल टाइम का मतलब थोड़ी देर के लिए तो मेमोरी में जा रहा है ना भाई, थोड़ी देर के लिए तो जा रहा है ना, लेकिन स्टोर नहीं हो रहा है। अगर मैं अभी भी मैं आईडी चेक करूं ए बी का तो वो अभी भी पड़ा हुआ है, बट ये अब नहीं पड़ा हुआ है, ये गया, ये आया चला और गया। इसी देखो थोड़ी देर तो प्रोसेस होगा ना रैम के थ्रू, तो वो थोड़ी देर के लिए सर्टेन टाइम के लिए जाएगा। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? विजिता मैम लैम्डा फंक्शन क्या है ये मेरा? ईशा बताइए। आप लोग यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं पाइथन के क्लास में, ये मैं पहले ही बता दूं उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके लिए? ये डीए के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे पास कुछ क्लास में कैंडिडेट्स डीएस के भी बैठे हुए हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेटा साइंटिस्ट में पाइथन का बहुत ज्यादा यूज है, वहां अवॉइड नहीं कर सकते, वहां ये सब चलता है मेरा। ठीक है, उस लेवल पे पाइथन आपको आना चाहिए। तो इसीलिए ये हम लेके चल रहे हैं। पाइथन का डीए हो चुका है, ये बात क्लियर है ना? हाँ डीए का पाइथन हो चुका है। ठीक है, डीएस का पाइथन चल रहा है हमारा। विजेता मैम क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अरे लैम्डा समझ में? सर क्लियर है। हाँ लेकिन ये लैम्डा अकेले यूज नहीं होता। बताओ क्या पूछ रहे हो? हाँ ब्रैकेट लगा के लेंगे। ठीक है, ये मैंने अभी बताया। तो ये मेरा फंक्शन है ना इतना, यूजर से कैसे इनपुट लेना है? हाँ तो ये रहा ना, इसके बगल में ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट ऐसे लेंगे, ये रहा ऐसे। फिर इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में जाएगा। स्ट्रिंग में 3 टपल किए, 3 वैल्यू कैसे लोगे? एक बार में एक नंबर लोगे। और यहां पर मैंने क्या लगा रखा है? आर्क्स कितने भी हो सकते हैं। कितना इनपुट फंक्शन लगाओगे? क्या कर दोगे? किसका कॉमा लेके? अरे क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? स्टोरी तो नहीं करना है कुछ। ये देखिए यहां पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एंटर, ठीक है, यही है ना? यही पास करना है मुझे। लेकिन ये क्या बना लेगा? उसे स्ट्रिंग बना लेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा जुगाड़ नहीं लगाते। इसके लिए एक मेरा फंदा ही नहीं, टपल वपल नहीं चलेगा डायरेक्ट। आपको बताता हूँ क्या इशू है टपल में। इसमें देखना, अगर मैं यहाँ पर टपल में कन्वर्ट करता हूँ डेटा को और यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1,2,3, तो ये देखिए ये इशू आता है। देख रहे हैं टपल में क्या इशू आ रहा है? कॉमा छोड़ो, हर एक कैरेक्टर कैसा है? स्ट्रिंग फॉर्म में। स्ट्रिंग कैसे ऐड हो जाएगा फिर? मेरा इशू है। इसीलिए यहाँ पर ये टपल कन्वर्जन नहीं यूज होता। यहाँ पर एक नया फंक्शन यूज होता है, क्या? एनम भी नहीं, इसे कहते हैं ईवैल। क्या कहते हैं इस फंक्शन को? ईवैल। ईवल का मतलब होता है इवेल्युएट कर लो कि बंदे ने क्या भेजा था। अब देखना 1,2,3,4, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है? 1 2 3 4। तो ये मेरा ईवल फंक्शन यूज होता है। ठीक है, ईवल को हम यूज करेंगे। और यहाँ पर ये डेटा पास करा दो, इसे यहाँ पर उठाओ और यहाँ पर क्या पास करा दो? ये रहा
डेटा, ये रन करो और यहाँ पर ये मैंने पास किया, ये मैंने रन किया, लग नहीं रहा ये चलेगा, क्या कह रहा है ये? एक मिनट, यहाँ पर क्या फंस रहा है हमारा मामला? डेटा हमारा जो है वो इवेलुएट हुआ मेरा, ये टपल फॉर्म में ही है। एक मिनट रुको, किसे? एक मिनट, अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर प्लस इंट एंड टपल, इंट एंड टपल, इंट एंड टपल कहाँ से यूज हो रहा है? ये तो ऑलरेडी टपल है ना। एक मिनट रुको, यहाँ पर ये मेरा फंक्शन आ रहा है ना इधर, ठीक है, और इसको मैंने पास किया ऐसे ब्रैकेट्स में। कहाँ यार, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो हैं? बंदे जो बाकी है उनके लिए और हैं। हाँ नहीं नहीं ठीक है, क्वेश्चन ठीक है आपका। देखिए ये मेरा डेटा आ रहा है ना, ये इसको करेक्ट करते हैं, पहले डेटा चेक कर लेते हैं, डेटा दिख कैसा रहा है। ये मेरा टपल आ रहा है, ठीक है, इसका टाइप चेक करते हैं, क्या आ रहा है? ये टपल आ रहा है, सही है। इवेल हमारा सही फंक्शन है, इवेल में कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा लैम्डा है, इसे कैसा डेटा चाहिए? इसे टपल फॉर्म का ही डेटा चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ दिस यहां पर मैं क्या कॉल करना चाह रहा हूं? यहां पर मैं डेटा कॉल करना चाह रहा हूं। यहां पर जब मैं डेटा कॉल कर रहा हूं तो ये इधर फंस रहा है मेरा कोड, इधर कह रहा है, एक मिनट समझना इसे, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप 4, ये प्लस इशू फंस रहा है इंटीजर एंड टपल में। एक्चुअली ना ये इसे एज अ टपल उठा रहा है, मुझे टपल पास कराना नहीं है इसे, मुझे इसे एज अ टपल पास कराना नहीं है, क्योंकि ये टपल ऑलरेडी टपल बन जाता है। दो टपल बन रहे हैं मेरे, ठीक है, दो टपल बन रहे हैं मेरे, राइट, दो टपल बन रहे हैं, ये इशू है। तो इसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, समझे? ये था इसमें करेक्शन, समझ आया क्या हुआ? नहीं आया समझ? देखिए एक्चुअली ये हम स्टार आर्क्स बोलते हैं। स्टार आर्क्स क्या कहता है? एक से ज्यादा डेटा दो। लेकिन जब हम एक से ज्यादा डेटा देते हैं तो टपल फॉर्म में देते हैं, तो वो उसे दोबारा टपल नहीं बनाता, वो उसे वैसे ही समझता है। और क्योंकि मैं एक डेटा ऑलरेडी टपल फॉर्म में दे रहा हूं, तो ये आर्क्स के फॉर्म में ऐसे जा रहा है। और इस पे अगर मैं सम फंक्शन चला रहा हूं तो यहाँ ये मेरा टपल और टपल का एडिशन हो रहा है, तो ये इशू हो रहा है। और देखिए सेम एरर आएगा यहाँ पर, ये यही आ रहा है ना। एक्चुअली बैकएंड में ये कोड चलना चाह रहा है, तो इस कोड से चलने के लिए ये वाला एरर काम का, ये वाला टपल काम का नहीं है। ये रन करेंगे, आंसर आ गया। तो इसीलिए ये वाला टपल कैसे हटाएंगे? यहाँ से स्टार हटा करके, क्योंकि मैं डेटा ऑलरेडी टपल में भेज रहा हूं, तो मैं इसको क्यों बोलूं कि टपल फॉर्म में डेटा बनाओ लो खुद से? क्योंकि स्टार आर्क्स क्या करता है? आए हुए डेटा को दोबारा टपल बनाता है। तो टपल ऑफ टपल हो रहा है, और टपल ऑफ टपल में ऐड मेरा नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम में यहाँ आर्क नहीं, यहाँ ए रहने दो और नॉर्मली इसे कॉल करा लो और यहाँ पर ए को पास करा लो, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में क्या? मतलब अगर हमें मल्टीपल डेटा चाहिए, देखो पहली बात तो हम टपल बना के पहले ही भेज रहे हैं ना, इस टाइम हम टपल नहीं बना रहे थे, यहाँ हम टपल बना नहीं रहे हैं, ये कलेक्शन भेज रहे हैं, ये खुद इसे टपल बना रहा है। हाँ, टपल और टपल को ऐड नहीं कर सकता, तो ये मामला फंस रहा था। ठीक है, ये क्लियर है भाई? चलिए खैर छोड़ो इसे, ठीक है, ये आया क्लियर हुआ, ठीक है, नहीं क्लियर हुआ कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये पर्पस ये नहीं था, ये देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, अभी हम ये समझ रहे हैं कि लैम्डा के साथ अकेला लैम्डा का यूज क्या करें, दो फंक्शन बना ले। ठीक है, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, ये लैम्डा क्या करता है भाई? कोई भी डेटा लेता है और उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये बात क्लियर है? एक मैं क्या बना सकता हूँ, इसका लैम्डा बना सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, ए लेता है और बदले में ए का क्या कर देता है? अपर कर देता है। ये आप यूज कर सकते थे उस टाइम, ये चेक करने की जरूरत नहीं स्ट्रिंग है या नहीं। हाँ, स्ट्रिंग बना सकते हैं इधर। तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? लैम्डा। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कोड है, यहाँ मैंने लिखा अंकित, और यहाँ ब्रैकेट में पास करो इसे, और देखिए फाइनल आंसर कैसा आ रहा है मेरा, अंकित में आ रहा है। तो इसमें मुझे डॉट अपर नहीं चलाना पड़ा। अब यहाँ पर ये मैं लिखूंगा पाइथन, तो ये अपने आप मेरा पाइथन इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये पाइथन जा रहा है इस ए के पास, और ये ए इसे कैसा रिटर्न कर दे रहा है? अपर में रिटर्न कर दे रहा है। ये बात क्लियर है? इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि अगर ये ना हो करके, अगर मान लेते कोई और डेटा टाइप हुआ, जैसे ये हो गया, तो ये तो फंस गया मेरा कोड इधर। इस केस में यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा इफ एल्स। तो इफ ए अगर मेरा
इज इंस्टेंस एक मेरा फंक्शन, उसका क्या नाम है, क्या नाम है गाइस, इज इंस्टेंस। अगर ए मेरा इंस्टेंस निकलता है किसका, इंस्टेंस मतलब उसका डेटा टाइप क्या रहता है, स्ट्रिंग रहता है, तभी इस ए को क्या करना, अपर करना। अरे क्लियर है, अदरवाइज क्या करना, अदरवाइज कुछ मत करना, वही दे देना। इसे रन किया तो क्या आंसर आ रहा है 354, और यहां पर मैंने पाइथन पास कराया तो क्या आ रहा है पाइथन, और मैंने यहां पर लिस्ट पास करा दिया तो क्या आ रहा है लिस्ट। ऐसे यूज किया जाता है पूरा। ये सारे एडवांस लेवल के कोड है, कोई फ्रेशर नहीं चलाता ऐसा कोड। हाँ टाइप इज इक्वल्स टू हाँ बिल्कुल ये कर सकते हैं, लेकिन उसी का बना हुआ फंक्शन है ना यह बस। इंस्टेंस अच्छा फंक्शन है, ये मैं चाह रहा हूं एडवांस लेवल का देखो। यहां पर आपको ये बोलना पड़ेगा टाइप ऑफ ए इज इक्वल्स टू str, तब आप ये यहाँ पर ए को कॉल करा सकते हो, सेम वही आंसर देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। और अदरवाइज यहाँ पर मेरा ये ना हो करके अगर यहाँ मैंने कोमल लिखा तो ये कोमल मेरा कैप में आ जाएगा, ठीक है, अपर में आ जाएगा, तो ये कोड यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा अगर डेवलपर अगर आप देखते तो वो ये यूज करता, ठीक है। जीपीटी से पूछ सकते हो कौन सा सही है तो देख लेना, वो आपको बताएगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। इन दोनों को मैंने कॉपी किया जीपीटी पे। अब आप लोग जीपीटी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो बेसिक कोडिंग होना चाहिए वो आप लोग पार कर चुके, ठीक है। विच वन इज बेटर टू यूज इन अपना कंपनी यूज केसेस में, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहां पर देखिए बता रहा है यहां पर रिकमेंड किसके लिए बता रहा है, यहां पर आपका इस इंस्टेंस के लिए बता रहा है। रीजन बता रहा है आपका क्योंकि पेपेट की तरफ से है। पेपेट मतलब मैं पहले बता चुका, पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल। पेप का फुल फॉर्म होता है कि पाइथन का कोड कैसे लिखा जाए। वो बता कि ये कह रहा है कि ये रिकमेंडेड वहां पर नहीं है, वहां पर आप ये कर सकते हैं। क्या दोनों समझ में आ रहा है, दोनों समझ में आ रहा है भाई, दोनों का इंटेंट क्लियर है। रोबस्ट कौन सा है, ये वाला, ये थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल है। और ये मैंने डिफरेंस पहले ही बोल दिया था, ये थोड़ा सीनियर लेवल के बेसिस पर लिखा जा सकता है और ये फ्रेशर्स लेवल के बेसिस पर है, ठीक है। कोड काम दोनों एक ही कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे क्लास क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, गुड। लैम्डा अकेले नहीं चलता, लैम्डा को चलाने के लिए तीन दोस्तों की जरूरत पड़ती है, मैप की, फिल्टर की और रिड्यूस की, ठीक है। एक चीज ऑब्जर्व करिए, मैप ग्रीन कलर में है, फिल्टर ग्रीन कलर में और रिड्यूस ब्लैक कलर में। ग्रीन का मतलब है कि ये दोनों फंक्शन मौजूद हैं और रिड्यूस नाम का फंक्शन मौजूद नहीं है। बहुत अच्छे फंक्शन है मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ठीक है। मैप का काम है मैपिंग कराना, हर एक से क्या कराना, मैपिंग कराना, ठीक है। लैम्डा का मतलब ये होता है कि हम लूप को अवॉइड करते हैं। लैम्डा चलाने का मतलब क्या है, लूप अवॉइड करना। देखना ध्यान से देखना गाइस, मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा में मैंने यहाँ लिस्ट में लिखा ओला, उबर, यहाँ किया और यहाँ मारुति, ये सही है। मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो इन सबको कैपिटल में और इन सब के आगे हैशटैग लगा हुआ रिटर्न करे। मुझे कैसा आंसर चाहिए, मुझे हैशटैग OLA, हैशटैग UBER, ऐसा चाहिए मुझे आंसर। ये क्लियर है। इसके लिए मुझे क्या बनाना है, लैम्डा फंक्शन बनाना है। अब ध्यान से देखना, इसके लिए बहुत यहां पर ये लिखना पड़ेगा, लैम्डा एक फंक्शन बनाओ जो कि इनपुट में क्या ले, एक ए नाम का एक लिस्ट ले। अब उस लिस्ट में मुझे क्या चलाना पड़े, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चलाना पड़े, लिस्ट के अंदर फॉर लूप चलाना पड़े। फॉर आई इन किस में जाओ, ए पे जाओ। नक्षत्र ने एक कोड यूज किया था जिसे कहते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है कि मैं कोई इंक्रीमेंट या आइटरेटर ऐसा नहीं लेना चाहता जिसका फ्यूचर में कभी यूज होगा, उस केस में अंडरस्कोर लिखते हैं। मतलब क्योंकि कोई ना कोई इटरेटर तो देना है। अरे पता था या बस चेप दिया था अंडरस्कोर कब यूज होता है, मतलब कि IJK या फिर ऐसा कुछ, कोई ऐसा इटरेटर बनाना जिसका आगे फ्यूचर में यूज होने वाला नहीं है। आई ले लेंगे तो मेमोरी कंजम्पशन ले रहा है, आई तो स्टोर तो हो रहा है ना, अंडरस्कोर इग्नोर होता है मेरा, ठीक है। अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर आई बोला और हर एक आई में मैंने क्या बोला, इस आई का क्या कर दो, अपर बना दो, और अपर के पहले इस पे क्या लगा लो गाइस, हैशटैग लगा लो। यही मेरा छोटा सा कोड हो गया। अरे क्लियर है कि नहीं है मुर्जा भाई। इसको कहां स्टोर किया, लैम्डा में स्टोर किया, और इसके बगल में क्या पास करा दिया, डेटा। ये देखिए क्या ये फंक्शन मेरा स्टोर है, कहीं पर भी कहीं स्टोर नहीं है। अगर ये मुझे लैम्डा अप्रोच नहीं पता होता तो मुझे क्या करना रहता, देखो मुझे एक डेफ यहां पर मुझे बोलना रहता मेक अपर,
जो कि इनपुट में क्या लेगा, एक डी नाम से डेटा लेगा, और यहाँ पर एक क्या बनाएगा, एक एम्प्टी लिस्ट बनाएगा, और फॉर लूप चलाएगा किस पे, फॉर आई इन डी के ऊपर, और हर एक इटरेशन में क्या करेगा, एम्प्टी में अपेंड कराएगा आई को, आई के किसको, अपर को, और इससे पहले क्या लगा लेगा, हैशटैग लगा लेगा, और फाइनली ये क्या कराना है मुझे, रिटर्न कराना है किसे, एम्प्टी को। इतना कोड लिखना पड़ता, और ये मेक अपर भी मेरा मेमोरी में गया, प्लस अपेंड मेथड फालतू में चल रहा है मेरा, अपर भी चल ही रहा है यहाँ पर मजबूरी में, और यहाँ पर मैं मेक अपर बोलूंगा और यहाँ मैं डेटा पास करूंगा, आंसर तो आ जाएगा मेरा। बट एक तो ये कोड है और एक ये कोड है। अगेन आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि कौन सा बेटर है, ऑफकोर्स किसको बोलेगा, आपके लैम्डा वाले को प्रेफरेंस देगा वो, क्योंकि ये डिफरेंशिएटर होता है आपका फ्रेशर लेवल का कोड, और ये हो जाता है इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का कोड। यही डिफरेंशिएटर है आपके कोड के लॉजिक में, ठीक है। तो जब आप कंपनी में बड़े लेवल पे काम करते हैं, बहुत होता है यूज इसका लैम्डा वैम्डा का, ठीक है, राइट। वेब डेवलपमेंट करेंगे पाइथन का यूज करके, लैम्डा बहुत आ रहा होगा। कैसे, यूजर से वेबसाइट से डेटा लेना है, खैर फ्रंट एंड पे ही ये सारी चीजें हैंडल हो जाती है कि अपर केस हो जाए, फिर भी बैक एंड पे करना है मुझे डेटाबेस में स्टोर करने से पहले, तो मैं लैम्डा के थ्रू में करा सकता हूँ, यहाँ पर सारा काम इजी हो जाएगा। मुर्जा भाई क्लियर है, ठीक है। लेकिन लैम्डा सीखने का मतलब ही होता है फॉर लूप ना चलाना। लैम्डा सीखने का क्या मतलब होता है, लेकिन अब बात इधर हमने क्या चला दिया, कहानी खत्म। लैम्डा का मतलब है मेमोरी कंजप्शन को बचाना, और फॉर लूप चला करके हम क्या कर दे रहे हैं, मेमोरी कंजप्शन दे रहे हैं, एक एक इटरेटर दे रहे हैं ना। इसको बचाने के लिए यहां पर फंक्शन आ जाता है, उसका नाम है मैप फंक्शन। मैप पहले से इनबिल्ट फंक्शन है जो एक एक डेटा को मैप करता हुआ चलेगा। मैप फंक्शन यूज कैसे करते हैं, देखिए, मैप फंक्शन चलाने से पहले लैम्डा में ना एक आइटम के लिए बताना होता है कि एक आइटम का क्या करना है मुझे। जैसे यहां पर मैंने बोला ए कोई लिस्ट नहीं होगा, ए एक सिंगल एलिमेंट होगा। क्या होगा, ए एक क्या होगा, बस सिंगल। तो यहां पर ए ना बोल करके मैंने एक क्या बोल दिया, यहां पर एक वर्ड, और जो एक वर्ड आ रहा है, जैसे ओला आ रहा है, उबर आ रहा है, एक एक वर्ड आ रहा है ना, उस वर्ड को क्या कर देना सीधा, अरे वर्ड को क्या कर देना गाइस, और अपर के साथ साथ यहां पर क्या कर देना है, बस इतना सा छोटा सा कोड हो गया। लेकिन ये एक ही पे काम कर सकता है। ये क्या कर सकता है गाइस, ये जो फंक्शन है ये बस किसके लिए काम कर सकता है, एक वर्ड के लिए। जैसे अभी मैंने ये अंकित वाला बनाया था ना, यहां मैंने क्या लिखा, मोहन, तो ये कैसा आंसर आ रहा है, हैशटैग मोहन। यहां मैंने लिखा ओला, तो कैसा आंसर आ रहा है, हैशटैग ओला। लेकिन ये किस पे काम कर रहा है, एक पे, एक से ज्यादा ये काम नहीं करेगा। यहां पर करके देख लो, यहां पर किया लिखो, तो यह आपका फेल हो जाएगा। क्या कह रहा है कि लैम्डा एक ही आर्गुमेंट लेता है, बट हमने क्या पास कर दिया, दो पास कर दिया। यहां क्योंकि हम लूप भी यूज नहीं करना चाह रहे और ये मैं फंक्शन भी चाहता हूं। अब देखना, ध्यान से देखना गाइस, फिलहाल के लिए क्या इसे मैं एक फंक नाम से स्टोर कर सकता हूं, ऑल्दो मैं यूज नहीं करूंगा, स्टोर नहीं करूंगा। समझाने के लिए मैंने क्या बोल दिया, इसे फंक बोल दिया। कारण बता रहा हूं, मैं किस पे जाऊंगा, मैप पे जाऊंगा। मैप ना बहुत अच्छा फंक्शन है। डेटा क्या है मेरा, ये मेरा डेटा है, मुझे क्या कराना है, मैप कराना है। क्या मैप कराना है, इस फंक्शन को हर एक डेटा में एक एक एलिमेंट से मैप कराना है। क्या कराना है भाई नक्षत्र, कॉन्सेप्ट समझना। इस फंक्शन को इस डेटा में रखे हुए एक एक एलिमेंट से मैप कराना है, इसीलिए इस फंक्शन का क्या नाम है, मैप। इस मैप के डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा, दो चीज मांगता है, कौन सा फंक्शन चलाना है और किस पे चलाना है। कौन सा फंक्शन चलाना है, फिलहाल फंक्शन और फंक्शन क्लैश ना हो जाए तो मैंने क्या बोल दिया, इसका नाम एफ। क्या चलाना है मुझे, एफ। किस पे चलाना है, आपके सामने आंसर है, आया कि नहीं आया, अरे आया, वो आंसर आया। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एक मैप ऑब्जेक्ट आ चुका है जो कि कहां स्टोर है, इस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर है। क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना, मुझे सीधा से क्या कर देना गाइस, लिस्ट में कन्वर्ट कर देना, आपके सामने आंसर है। ये क्लियर है। क्या मेरा लूप चला क्या यहां पर, अरे ऊपर से गया क्या ये कोड है, विजेता मैम एंड ईशा बताइए, ऊपर से तो नहीं गया, ये समझ आया क्या करना चाह रहा है मुर्जा भाई। ये कोड एक मैंने लैम्डा नाम से फंक्शन बना जो एक वर्ड लेगा, वर्ड के आगे क्या ऐड कर देगा, और क्या बना देगा उसे, अपर बना दिया, हैशटैग अपर हो गया मेरा। इसको क्या नाम से स्टोर किया मैंने, एफ नाम से। किस पे चलाना है ये एफ, मुझे इस डेटा पे चलाना है। चलाने के लिए क्या यूज करेंगे, क्या बताना है इसे, कौन सा फंक्शन, और किस पे चलाना है, यहाँ। आप कहोगे सर ये अभी तो हम सीख रहे हैं, स्टोर नहीं करना। आपने स्टोर क्यों किया, रीजन बता रहा हूं, क्योंकि ये कोड मुझे पता है ये एफ क्या है, एफ ये फंक्शन है, तो क्या मैं इसको इतना कॉपी कर लूं,
मैं सीधा बोल सकता हूं ये फंक्शन चलाओ, और किस पे चलाओ, और देखिए क्या आंसर आया यहां पर, मेरा मैप ऑब्जेक्ट आया, और इस मैप ऑब्जेक्ट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्या आंसर आया, हैशटैग किया मारुति मोहन। अब बात, एक भी कोड कहीं पर स्टोर हो रहा है क्या, ये डेटा कहीं पर स्टोर हो रहा है क्या, ये लैम्डा कहीं पर स्टोर हो रहा है, नहीं, क्या ये लिस्ट कहीं पर स्टोर हो रहा है, नहीं, ये सब रियल टाइम में प्रोसेस हो रहे हैं। और जब भी कोई काम रियल टाइम में कराना हो, मेमोरी पे लोड नहीं देना होता, खामखा हम रैम पे स्टोरेज बढ़ाएंगे, बस उसे प्रोसेस कराओ, हम इस तरीके का कोड यूज करते हैं। देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये एडवांस लेवल पे कोड है हमारा। अच्छा, मैं यहाँ पर ऐसे ना लिख करके मैं बोल सकता था ना कि डेटा पे चला लो, आ गया कि नहीं आ गया। अब आप बताइए, क्या ये एनोनिमस कोड नहीं है मेरा, एनोनिमस फंक्शन। मुर्जा भाई, ये लैम्डा आ रहा है, एक एक वर्ड को पिक कर रहा है, हैशटैग ऐड कर रहा है, अपर कर रहा है, और आंसर दे दे रहा है। क्या इसे मैंने फंक्शन में अभी स्टोर किया, नहीं, अब ये विदाउट उसके चल रहा है। ये मैंने क्यों किया था, फिर ये समझाने के लिए कि इस पूरे रेफरेंस को डायरेक्ट पास करता तो कंफ्यूज हो जाते। इंस्टेड ऑफ एफ, मैं यहाँ पर एफ भी बुला सकता हूँ ऐसे, या एफ की बजाय वो पूरा फंक्शन एक बार में आप पेस्ट कर सकता हूँ। तो एक्चुअल में यही यूज होता है मेरा कोड, ठीक है। कहीं पर भी मेमोरी कंजप्शन हो रहा है मेरा, कहीं नहीं हो रहा है। और हाँ, लिस्ट की जरूरत नहीं है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे डेटा कैसा चाहिए। मैं टपल मंगा सकता हूँ या लिस्ट, सेट नहीं मंगाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर डुप्लीकेट हुआ तो वो हटा देगा और ऑर्डर आगे पीछे कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑर्डर नहीं बदलना चाहता तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो उस केस में हम क्या रखेंगे, या तो लिस्ट या टपल। गाइस, ये एक भी टॉपिक बेसिक टॉपिक नहीं है, ये सारे एडवांस टॉपिक आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी चेक करोगे, नहीं मिलते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरीके का आपको नहीं मिलेगा। लैम्डा को हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें, मुर्जा भाई समझ आया। तो मैप के साथ में किसको यूज कर सकता हूं, लैम्डा को यूज कर सकते हैं। अभी यही रखते हैं, मैं नहीं चाहता फिल्टर का बर्डन आ जाए। हाँ बताओ। नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। मैप के साथ फंक्शन चलता है। अब देखिए, ये था कोड मेरा, एफ नाम से था ना, इसको मैंने एक और तरीके से बना रखा था, अरे मेक अपर नाम से बनाया था। वो भी क्या काम करता है, यही काम करता है, रन किया। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये मेक अपर हमने डी के लिए बना रखा है, डी मतलब कंप्लीट लिस्ट के लिए। हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो लिस्ट के लिए नहीं, एक सिंगल एलिमेंट के लिए, क्योंकि मैप में हमें क्या देना पड़ता है, सिंगल एलिमेंट के लिए। तो मुझे यहां पर बोलना पड़ेगा मेक अपर, ये सारा कोड हटा दो, और यहां पर क्या बोल दो, रिटर्न में डी डॉट अपर, और इसके आगे क्या ऐड कर दो, @ करा देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये रन करो तो देखो सही आंसर। तो क्या समझ में आया इससे, बस मैप का काम किसी फंक्शन को किसी से मैप कराना है। फंक्शन चाहे लैम्डा से बन के आ रहा हो, चाहे ये इन जनरल फंक्शन हो। लेकिन लैम्डा के साथ क्यों सीखते हैं, क्योंकि लैम्डा में हम लूप नहीं चलाना चाहते। नहीं, देखो, चलाने के लिए चला सकते हैं, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि फॉर लूप नहीं चलाते हैं, चला सकते हैं, मल्टीपल फॉर लूप चला सकते हैं आप, नेस्टेड फॉर लूप चला लो। लेकिन जब लूप चलाने का काम, मैप कराने का काम मैप फंक्शन कर ही रहा है, तो फिर हम लूप क्यों चलाएं। कोड रिड्यूस ही कर रहा है। देखो, ये आप पूछ सकते हो भाई कि ये वाला कोड बढ़िया है, अगेन आप ये जीपीटी कर लेना, कौन सा वाला, कहाँ गया हमारा फॉर लूप वाला, हट गया क्या, ये वाला कोड बढ़िया है या आपका। चलो मैं क्लास क्लोज करता हूं और एक बार पूछ लेते हैं, एक तो ये वाला कोड है और दूसरा कौन सा है, दूसरा ये वाला, ये है ना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, बोथ ऑफ दीज पाइथन स्क्रिप्ट्स डू द सेम थिंग, ठीक है। ये कौन सा वर्जन है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वर्जन, ये कौन सा वर्जन है, मैप एन, ठीक है। पिप 8 की परफॉर्मेंस में देखो क्या कह रहा है, इन जनरली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और स्लाइटली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन स्लाइटली फास्टर देन मैप एंड लैम्डा के बेसिस पर। तो क्या प्रिफर कराना चाह रहा है, ये यही प्रिफर करा रहा है, व्हेन टू प्रिफर मैप। कौन सा यूज केस ने भाई इसको रिजेक्ट किया है यहाँ पर,
कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पर? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपका फास्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इन जनरली दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें ना 2 फंक्शन अप्रोच जा रहे हैं, बात सही है इसका भी, इसमें 2 फंक्शन जा रहे हैं, अपर मैप और लिस्ट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है। इस चीज को लेकर के ये मेरा जीत जा रहा है यहाँ पर, ये क्लियर है? तो जो डीएसए डेवलपर्स होते हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, उनका काम होता है ये सब सोचना कि कौन फास्ट है कौन स्लो। डेटा एनालिस्ट का इसको कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, डेटा साइंटिस्ट का भी दूर तक लेना देना नहीं है। डेटा साइंटिस्ट का तब जब वो एक प्रॉपर मॉड्यूल डिजाइन कर रहा है या सॉफ्टवेयर बना रहा है जहां पर डेटा स्ट्रक्चर को समझना है कि ये सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, तब जाकर के ये ऐसा बनाएगा हमारा। ठीक है, सही है भाई? अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है, डन करते हैं, एंड मैं आप लोगों को आज क्वेश्चंस भेज दूंगा। ठीक है।